So hello everyone. As I told you earlier that I'll be coming live, so I am live, and I will take interview of one student who has qualified CSIR JRF this year with AIR 93. Actually, I was supposed to take it yesterday only, but I'm taking it today क्योंकि कल because of some technical issue I think I was not able to join that student. So I'll be doing it with him, and he belongs to microbiology background. Okay. So one second. I've taken some of your questions as well. One other. Good evening, ma'am. So hi Nitosh. Good evening. Good Good evening. How are you? First of all, I'm so sorry क्योंकि कल भी नहीं कर पाए and आज भी I think it was because of network and अभी भी ऐसा कुछ होगा कि हो सकता है network बीच में चला जाए. But I'm so sorry. कल भी मैं आपको ऐड नहीं कर पाई. मुझे ये नहीं पता था Instagram has some limit. शायद वो 2 ही ऐड हो पा रहे थे मेरे में. नहीं मैम, आप प्लीज Okay? सॉरी मत होइए. तो इट्स अ टेक्निकल इशू. नहीं नहीं एक्चुअली आप बहुत देर तक वेट कर रहे थे. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो इट वाज लाइक कि आप प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहे थे राइट. तो यस मैम, अभी यस तो मैम. जेआरएफ हो गया है. तो यस हाउ इज मैम. द फीलिंग? मैम बहुत बढ़िया लग रहा है. अच्छी बहुत फीलिंग है. बढ़िया लग रहा है आप. ओके सो यू वेंट टू योर यूनिवर्सिटी. आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हो राइट? यस मैम, अभी तक तो नहीं गया बट जाना है उनको मिठाई देने. ओके. अच्छा यस अच्छा ओके नाइस. ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मैंने 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं बेस्ड ऑन कि और बच्चों को क्या पूछना था और मुझे क्या आप पूछना है. ओके दीज मैम. क्वेश्चंस आर बिट डिफरेंट फ्रॉम यस्टरडेज क्वेश्चंस क्योंकि कल के क्वेश्चन मोर और लेस आपके आंसर सेम ही होते. तो पहले आप इंट्रोड्यूस कर दो खुद को. Good evening all. Myself Nirdosh. I did my master's from Kumaon University, Nainital, in microbiology, and I got AIR 93 this year in CSIR, and my raw score is 126. ओके सो व्हेन डिड यू कंप्लीट योर मास्टर्स? I'm in September 2020, COVID batch. Okay, okay. Yeah, I remember actually. Yes, See, ma'am. I have a question for you because yesterday I talked to the student जो कि core background से थे, right? Yes, अभी ma'am. आप जो है वो microbiology से हो. तो my question is कि how difficult it is for a student to be from not from a core background. Like how difficult it is क्योंकि जब आप botany zoology या फिर कुछ core subject पढ़ते हो तो आप more or less पढ़ जाते हो बहुत सारी चीजें आप टच कर लेते हो. बट फॉर माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट जितने मेरे कांटेक्ट में हैं उतनों का मुझे पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि जो सीएसआर का सिलेबस है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर सिलेबस जो आप पढ़ते हो मास्टर्स में Yes, ma'am. राइट. तो आप अपने केस में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज या फिर आपके लिए इजी रहा. एक्चुअली मैम, मैंने 11th-12th नहीं किया है. इट्स एंड मैंने ओके डिप्लोमा किया था इन ओके पैरामेडिकल्स, एंड मैंने ग्रेजुएशन उसी में कंटिन्यू किया इन बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी. तो टिल मास्टर्स मुझे नहीं पता था रेप्लिकेशन क्या होता है, जीन क्या होता है, ये सब कुछ भी नहीं पता था. एंड जब मास्टर्स में आया तो फिर कॉलेजेस में थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं, तब पता चला कि ऐसा कोई एग्जाम होता है. एंड देन लास्ट कोविड स्टार्ट हुआ था जब मार्च 2020, तब स्टार्ट किया था एक्चुअल प्रिपरेशन फॉर द सीएसआईआर. तो अब डिफिकल्ट तो था बिकॉज कुछ भी आता नहीं था, बट थैंक्स टू द अनअकैडमी टीचर्स ज्योति मैम एंड वीरेंद्र सर, उन्होंने बहुत हाँ हेल्प किया. हाँ एंड प्रोमा हाँ ऑल्सो. एक्चुअली ये प्रोमा यू नो प्रोमा राइट. Yes, ma'am. We all are BRC gang. Oh, you all are VRC gang. Okay, that's why she was saying कि आप निर्दोष को ज्वाइन करा लो और यू नो टेक हिज इंटरव्यू मैं ले लूंगी. ओके नाइस फाइन फाइन फाइन. ठीक है. हाँ एक्चुअली प्रोमा वाज आल्सो हैविंग दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ना. Yes, तो ma'am. आई थिंक हाँ हेल्पफुल है अगर किसी को ले रहा है तो यू गाइस आर कि वो आप ऑथेंटिफिकेशन दे रहे हो उस चीज का कि आप ले सकते हो उसको राइट Yes, सब्सक्रिप्शन yes, को. ma'am. Because फाइन ma'am, ठीक है. without सो हाँ हाँ मैम, बिकॉज सिलेबस जब देखा था 13 पेज का, तो उसमें ही डर लग जाता है काफी कि इतना बड़ा सिलेबस है और खुद से कुछ कभी पढ़ा ही नहीं. डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी नहीं पता था, टेक्सोनॉमी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फंडामेंटल प्रोसेस वगैरह कुछ भी नहीं पता था. तो विदाउट एनी गाइडेंस इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. बट इफ यू हैव राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस, देन पॉसिबल है. विद इन अ ईयर यू कैन डू. एग्जैक्टली दैट इज द थिंग कि आप कर तो ले जाओगे ऐसे भी बट आई थिंक वो जो टाइम कंस्ट्रेंट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा.
यस मैम। ओके, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इज, डिड यू डू एनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन फॉर पार्ट ए? नो मैम, पार्ट ए में वहाँ पे क्वेश्चंस आई वाज लकी कि मैंने वो क्वेश्चंस गेट में डीबीटी में किया था, बिकॉज मैम लास्ट 1 ईयर से जितने भी एग्जाम्स हो रहे थे लाइक आईसीएमआर, डीबीटी, सीएसआईआर भी अटेम्प्ट किया था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वेश्चंस किए थे और पीवाईक्यूज किए थे एज मच एज पॉसिबल जहाँ से मिल जाए। तो मैम मुझे ऐसा लगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस थे, गेट से क्वेश्चंस रिपीटेड थे कि कॉइन्स को मूव करना है, तो वो मैम देखते ही हो गया था क्योंकि पहले किया हुआ था गेट के पीवाईक्यू प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। तो मैम वहाँ मैंने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। मेरे पास टाइम नहीं बचा था इसके लिए, पार्ट ए के लिए, बट लास्ट 10 to 15 मिनट्स में मैंने 7 क्वेश्चंस किए थे, 5 सही हुए थे, जिसकी मैंने कोई प्रैक्टिस कुछ नहीं किया था एप्टीट्यूड के लिए। ओके, सो बेसिकली पीवाईक्यूज। यस मैम, पीवाईक्यू। ओके, फाइन। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव रिवाइज्ड? अलॉट, क्योंकि हमेशा होता था अब फॉर्म आने वाला है, अब फॉर्म आने वाला है एंड अब एग्जाम होगा, तो कंटिन्यूअसली चल ही रहा था। हम हमेशा एक डायलेमा में रहते थे, एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, इस बार भी पोस्टपोन हो जाएगा, बट ये था कि हाँ करना तो है ही, एग्जाम आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। एंड बीच में कुछ जो एग्जाम्स चल रहे थे उनकी काफी हेल्प रही, ऑल्दो वो क्रैक नहीं हुए, आईसीएमआर एंड डीबीटी, बट उसमें भी तो सिलेबस सेम बट ही इट था तो हैपेंस कि उसको आप पढ़ रहे टच थे। में रहते हो। एग्जैक्ट। यस मैम। एंड दिस ईयर द प्रॉब्लम वाज कि टेक्निकल इश्यूज तो था ही, पर गेट और सीएसआईआर का एग्जाम दोनों क्लैश कर गए, ऑलमोस्ट क्लैश हो गया था, क्योंकि 12 को गेट का 12 एग्जाम एंड था एंड 17। 17 को। यस मैम। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अदरवाइज हो गया था। ओके, सो आप क्या नंबर ऑफ टाइम्स याद है आपको, कितनी बार रिवाइज किया होगा? अलॉट कम्स कितना, 5, 10? कम 15-20 मोर के देन दैट? आसपास। यस मैम, मोर देन दैट। एग्जैक्टली, आई वांट टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप यस कोई मैम। भी एग्जाम क्वालिफाई करने तक पहुंचना चाहते हो तो आई थिंक रिवीजन इज मस्ट। आप अगर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को ट्राई करोगे तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला। उससे बेटर है कि आप सोर्सेज कम रखो और रिवीजन बढ़ा लो। मैम एक्चुअली किया गया था एग्जाम्स, जब एक बार होल प्रिपरेशन हो गई उसके बाद खुद से रिवाइज कर लिया। देन जो मेजर यूनिट्स हैं लाइक प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। प्लांट फिजियोलॉजी मैंने 13 पेजेस में दोनों साइड इतने क्रिस्प नोट्स बना लिए थे कि मैं उसको विद इन 2 आवर्स पूरा प्लांट फिजियोलॉजी रिवाइज कर जाऊँ। डेवलपमेंट बायोलॉजी का भी ऐसे क्या था, उसमें अराउंड 20 पेजेस में दोनों साइड का, तो वो हैंडी हो गए थे मेरे लिए बहुत ज्यादा, कि डेवलपमेंट बायोलॉजी मैं 1 घंटे में या 2 घंटे में पूरी रिवाइज करता हूँ, बिकॉज जीन याद होने चाहिए। आप एक बार कॉन्सेप्ट बना लेते हो एग्जैक्टली। तो उसके बाद आपको जीन याद होने चाहिए, और सीएसआईआर उसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस टाइम, क्योंकि वो लेटेस्ट एडिशन से इतने क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको वो आना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होएगा। उसके बाद आप तो क्लेम करोगे ओल्ड जितना बुक भी से। हम्म मैं तो वो बस यही। आपको मार्क्स नहीं मिलना है। यस मैम, ओल्ड बुक आप प्लीज रेफर ना करें, जो भी करें लेटेस्ट पढ़ें, क्योंकि इस बार 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हुए हैं जो ओल्ड बुक से, लोडिश से पढ़ा हुआ था ओल्ड बुक से, तो वो गया, डूब गए वो, क्योंकि सीएसआर कंसिडर नहीं करता है ओके, उसको। एग्जैक्टली। सीएसआर को भी अपना लेवल एलिवेट करना है और अभी 2-3 यस साल मैम, से उसने बहुत अच्छा लेवल कर दिया है। इट्स लाइक वो मेंटेन ही कर रहा है या उसको भी बढ़ा ही दे रहा है। बढ़ा रहे हैं मैम। हाँ। तो आपको आपको हर क्वेश्चन इतना डायनेमिक और इतना डिफरेंट दिखेगा कि आपको लगेगा कि आपको 75% इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन अगर 100% आपको नहीं पता ऑलरेडी तो आप नहीं कर पाओगे उसको। यस मैम। चांसेस आर कि वो गलत हो जाएंगे। मेरे टाइम तक मुझे जितना समझ आता है कि आपको 75 पता है तो वो आप क्वेश्चन कर लेते थे, बट नाउ इट्स लाइक आपको 100% नहीं पता है तो आप टच मत करो उस क्वेश्चन को। यस मैम। ठीक है। सो हाउ मेनी यूनिट्स हैव यू टारगेटेड? एज ए यूनिट वाइज कभी नहीं पढ़ा, जो एजुकेटर्स पढ़ाते गए पढ़ते गए। तो और कुछ यूनिट्स ओके। जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आते, रट्टाफिकेशन वाले, जैसे डाइवर्सिटी बिल्कुल कभी टच में ही नहीं था, और एक बार ट्राई किया बट वो नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया। एनिमल फिजियोलॉजी में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट हम गेन कर रहे हैं, बट हाँ पीवाईक्यूज आपको मिरर दिखा देता है। तो जब हम एनिमल फिजियोलॉजी के पीवाईक्यू करते हैं तो वहां पे पता चल गया कि नहीं, क्वेश्चन इजी लगते हैं बट ऑप्ट करोगे तो वो गलत होता है, तो आप उसको छोड़ दो। पीवाईक्यू आप रियल इमेज है, रियल मिरर है आपके लिए। तो वहां से फिर डिसाइड किया कि एनिमल फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी छोड़ के ऑलमोस्ट सब पढ़ा था।
ओके, सो वाज इट लाइक कि आप उनका रूटीन फॉलो करते थे जो अनअकैडमी का था, या आपका खुद का कोई रूटीन था? मैम ऑनलाइन क्लासेस तो लेना ही है, उनके जो हम्म क्लासेस होती थी वो होती थी, और उसके बाद से खुद हम्म पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, उनके मॉक टेस्ट होते थे वो करने थे, और रिवीजन खुद हम्म से। अनटिल अनलेस आप ओके, खुद से नहीं तो पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली और आई थिंक कि तब आपको मैक्सिमम यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास पीवाईक्यू सॉल्व कराने वाला कोई अवेलेबल है, वो यस भी मैम। तब जब आप करना चाहते हो, राइट? ठीक है, फाइन। ठीक है, तो आपकी यूनिट्स का वही था कि आपने डाइवर्सिटी एनिमल फिजियोलॉजी छोड़ के यू ट्राइड कि जितना आप कंसंट्रेट करके जितना ज्यादा ले सकते हो, ठीक यस है। सो योर डेली स्टडी स्केड्यूल। मैम। मैम एक्चुअली मैं रात को ज़्यादा पढ़ता था, दिन में तो हम्म 11-12 तक सो के उठते हैं आफ्टरनून में। उसके बाद से ठीक क्लासेस शुरू है। हो जाती थी, अराउंड 2 या फिर 3 से स्टार्ट हो जाता था, 9 बजे तक क्लासेस चलती थी। उसके बाद से फिर अपना पीवाईक्यू वगैरह किया, और रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लिया जो भी पढ़ा आज। ओके ओके, तो क्या आप रिवीजन में डिसिप्लिन थे कि आप डेली रिवाइज करके ही सोते थे? यस मैम, ये तो करना ही पड़ता था। ओके, ये आई थिंक सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, मतलब यू कैन डू इट फॉर 2 और 3 डेज, बट उसके बाद कंसिस्टेंट होना, डेली करना इज डिफिकल्ट। मैम ठीक है, तो सिर्फ आपके हाँ जी, हाँ। बिकॉज हमें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, पीआरसी इंटरव्यू ने ये एग्जैक्टली। हमें बता दिया। जब वहां पे वो उन्होंने मुझे चौक पकड़ाया और कहा कि बोर्ड पे खड़े हो जाओ, आज आप टीचर हो हम स्टूडेंट हैं, देन तब रियलाइज होता है कि आप जब तक खुद से पेन पे नहीं लिखोगे, नहीं समझाओगे खुद को, हम्म तो इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगा। आज तो चलो सीएसआर हो गया, बट आगे भी तो सोचना है मैम। हम्म तो एग्जैक्टली, थैंक्स टू इंटरव्यू में बीआरसी। प्रॉब्लम होगा बाद में। एग्जैक्टली हाँ, बीआरसी ने मिरर मिरर तो बहुत खतरनाक दिखाया, बट ऑल्सो आज हेल्पफुल वो सीएसआर तो चलो ठीक है हो गया, बट आगे जाके आप भी रिसर्च करोगे तो आप भी किसी प्रॉब्लम में फंसोगे, राइट? देयर आर मेनी टाइम जब आपको बार बार अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना होता है, यस मतलब मैम। कोई आपको ट्रबल शूट बता रहा है बट वो चीजें वर्कआउट नहीं करती, तब आप क्या करोगे, राइट? तो आई थिंक उसके लिए हाँ, ये सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। फाइन, अब आप मेरे को ये बताओ कि आप कितने बजे सोते थे? मैम लेट नाइट 3 to 4। लेट नाइट एज एन, ओके फाइन, ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, तो हाँ, आई वांट टू से कि जिसका भी दिमाग जब एक्टिव होता है वो तब पढ़े, इट्स नॉट लाइक कि किसी ने रात भर पढ़ा तो आप भी रात भर पढ़ो, क्योंकि ये कंफर्ट जोन होता है। यस मैं मैम। खुद रात को पढ़ती हूँ, मैं आज तक चेंज नहीं कर पाई उस चीज को, और मैंने जितनी बार चेंज किया चीजें गलत हुई हैं। दैट यस मीन्स मैम। कि मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रात को पढ़ना है। तो आई थिंक आप अपने अकॉर्डिंग बोलो, जैसे प्रोमा ने कल बोला कि वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी, तो मतलब जब आप सोने जा रहे थे तब वो उठ के पढ़ती थी। यस तो मैम। इट्स लाइक कि हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और डिफरेंट लेवल ऑफ कंफर्ट है कि वो कितने बजे एक्टिव होते हैं। यस मैम। ठीक है, तो सेवेंथ क्वेश्चन इज हाउ डिड यू मैनेज टाइम वाइल गिविंग सीएसआर पेपर? तो आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते थे? तो व्हाट वाज योर प्लान कि एग्जाम में ऐसे करूंगा, और एग्जाम में कैसे किया? मैम इससे पहले इतने मॉक दे दिए थे कि प्रॉब्लम नहीं हुई थी, स्ट्रैटेजी कुछ और सोचने की। और हम्म हमेशा पार्ट सी हम्म से स्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि पार्ट सी अगर हम्म आप अच्छा कर जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आप सेफ एग्जैक्टली। साइड में पहुंच जाओगे। ये मेजर पोर्शन पार्ट सी ही प्ले करता है, अदरवाइज दूसरे तो आपको रैंक में हेल्प करेंगे, अदरवाइज 100 मार्क्स तो वहीं से हैं। तो पार्ट सी से स्टार्ट हम्म किया, और उसके बाद पार्ट बी किया। उसके बाद लास्ट में जो 10 to 15 मिनट्स जो बचे थे उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सीख लिए पार्ट ए के। ओके, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी कौन सा पार्ट रहता था? पार्ट सी? पार्ट सी। मोर और लेस बिकॉज वो स्टूडेंट्स के लिए वही इजी होता है, क्योंकि बी तो आई थिंक इतना फैक्चुअल हो जाता है यस मैम, या कि तो आप आपको आता है या फिर नहीं आता। और अगर आप प्रेशर में करोगे, क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन भी छूट जाते हैं तो उसके बाद ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि यार मुझे कुछ नहीं आ रहा है। और अगर उसको हम्म स्किप नहीं कर पाते हैं पार्ट बी में, और हम्म अगर उससे ही कंटिन्यू मतलब हम्म स्टार्ट करेंगे, तो फिर प्रेशर में आके गलत करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इवन दो मैंने पार्ट हम्म बी में अभी भी गलत किया, पार्ट सी वाज गुड, बट पार्ट बी में अभी भी मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत किए, वो रिग्रेट है आज भी। बट आई थिंक पार्ट बी में आप एक एक्सटेंट तक रिस्क ले सकते हो एज कम्पेयर टू यस मैम। पार्ट सी। यस मैम। पार्ट सी में आप ज्यादा लूज कर जाते हो। तो आई थिंक पार्ट सी में ये सोच के करना कि यू हैव स्टडीड दैट टॉपिक और वो क्वेश्चन में दिख रहा है कहीं, तो इस बेसिस पे आप उसे अटेम्प्ट मत कर लो, यस क्योंकि मैम। उसमें आपका -1 होना है, और इधर जो है आपका माइनस मार्किंग में 0.5 माइनस होगा।
राइट। तो आई थिंक बी और सी में जहां रिस्क लेना है तो आप बी की तरफ जा सकते हो। जब रिस्क लेना है, नहीं लेना तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो ऑलरेडी तो आप मत ही करो फिर। ठीक है। सो एट्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड यू प्रिपेयर यूनिट 13? मैं जितना पढ़ा था, और बेसिकली कोर टेक्निक्स तो मुझे आज भी नहीं समझ में आती। क्योंकि जब तक हम उसको परफॉर्म नहीं करेंगे हमें कैसे आएगा। हम अलाइजा पढ़ एग्जैक्टली सकते हैं, एसडीएस पढ़ एग्जैक्टली। सकते हैं, पीसीआर एक बार को पढ़ लिया, कैलकुलेशन कर दिया हमने, सेल साइकिल के जो टेक्निक्स में डाल देते हैं। बट अगर क्वेश्चंस जैसे सेल बायो फैक्ट्स के क्वेश्चन डाल देते हैं तो वो क्वेश्चंस वही कर सकता है जिसने उसको किया हो। थ्योरेटिकल में हम कितना रट लेंगे, कितना कितना कंसेप्चुअल बनाएंगे। और सीएसआईआर इज नॉट लाइक कि हाँ टेक्निक पूछ रहा है तो सिर्फ टेक्निक पूछ रहा है, कि माइक्रोस्कोपी है तो सिर्फ माइक्रोस्कोपी में लैम्डा पूछ लिया या फिर न्यूमेरिकल अपर्चर पूछ लिया। नहीं, वो उसको कोरिलेट कर देता है विद सेल साइकिल के साथ, सेल नंबर्स के साथ। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको इतना ज्यादा वेटेज नहीं दिया। वेटेज मैंने प्लांट फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी को दिया। ओके। सो बट क्योंकि यू हैड टच्ड यूनिट यस 13 मैम, ना, हाँ तो आपने पढ़ा कुछ मैम, तो टच किया था। पढ़ा, यस मैम पढ़ा मैंने। बट ऐसा नहीं कि हाँ कोर हार्ट की हाँ उसमें जा ही रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। नहीं, जितना सुपरफिशियल पढ़ सकते हम्म थे किया। और हम्म। मेजर पोर्शन वही है ना मैम कि आप 100% किसी यूनिट को नहीं कर सकते। वो करेंगे एग्जैक्टली तो एंड फिर आप सब एक्सपेक्ट भी नहीं पीछे कर छूटेगा। सकते। यस मैम। आप एक्सपेक्ट, तो आप ये बताओ कि आउट ऑफ 13 यूनिट्स आप कौन सी यूनिट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके तो सारे क्वेश्चन सही होंगे या हम 90% तो डेवलपमेंट सही बायोलॉजी, होंगे ही हो? डेवलपमेंट बायोलॉजी। ओके। डेव बायो क्योंकि आपने मल्टीपल रिविजन दिए इस वजह से मैम इंटरेस्ट की वजह से। पसंद है उस आपको डेव? यस मैम, पहला डेव बायो में, स्टूडेंट पहला। डेव बायो ओके में ठीक थोड़ा इंटरेस्ट था तो उसको अच्छे से पढ़ा। था। ओके। तो आपको ऐसा कुछ है कि रिसर्च भी डेव बायो की फील्ड में ही करनी है? हाँ मैम, अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अभी मैं पूछूंगा आपसे, मैंने कुछ कुछ डाउट रखे हैं आपके लिए। आपसे थोड़ा सा टाइम लूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। यस ओके। मैम। तो नाइन्थ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इयर्स पीवाईक्यू डिड यू टारगेटेड? कितने सॉल्व किए थे आपने? हम सारे किए थे। एक आर गुप्ता करके बुक थी, उसमें 2011 से लेके 20 तक के सारे क्वेश्चन हम्म पेपर से, तो उसको सारा सॉल्व किया। और उसके बाद फिर हम्म। जो एजुकेटर्स बनाते हैं क्वेश्चंस वो भी किया। कहीं से मॉक टेस्ट मिल जाए तो वो भी किया। तो क्वेश्चंस आपको जहां मिल रहे, टेलीग्राम ग्रुप पे जहां मिल रहा, आप उनको मैंने किया। ओके ओके। तो आपने जो मॉक टेस्ट था वो अनअकैडमी का ही दिया था सिर्फ? नहीं मैम, अन अकेडमी का दिया था और आईएफएस का दिया था। उन्होंने स्कीम निकाली थी कि ओके। 100 रुपीज में आपको 4 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं जस्ट बिफोर एग्जाम्स। तो वो एक ट्रायल था, हम्म। तो वो किया था मैम। हम्म। तो वो कैसे क्वेश्चंस थे? मैम अच्छा लेवल था। अ, एक ओके एग्रोबैक्टीरियम वाला क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था उसमें से, तो वो हेल्प करता ओके है। एज अ टी सीएसआर में ओके डायरेक्ट वही क्वेश्चन बिल्कुल था, कॉपी पेस्ट पार्ट सी में। तो इट ओके। वाज अ बोनस हाँ, फॉर अस। आईएफएस का एक्चुअली मैं टेस्ट सीरीज या फिर मटेरियल में आई कैन ऑल्सो क्लेम कि आईएफएस वेल स्टैब्लिश्ड है। तो यस आई मैम, थिंक अभी इमर्जिंग में अनअकैडमी आईएफएस दो ही चल रहे हैं जिन पे यस आप मैम। ट्रस्ट कर सकते हो। बट हाँ, फॉलो जस्ट वन, ये नहीं कि आप अनअकैडमी भी लेके बैठ गए आईएफएस भी लेके बैठ के, पढ़ना तो आपको है राइट। तो कंटेंट आप एक ही दोनों में है। से किसी को भी फॉलो कर सकते। एग्जैक्टली, यस मैम। कंटेंट एक ही है और एट द सेम टाइम दोनों ही रैंकर्स दे रहे हैं। यस मैम। तो आपकी मर्जी है कि आपको, हाँ तो लास्ट क्वेश्चन है कि आपको पीएचडी करना कहाँ से है? वेयर डू यू वांट टू गो फॉर योर पीएचडी? आपके लैब में पोजीशन है मैम। मेरी लैब में तो यार अगर मैं गाइड होती तो मेरी लैब में पोजीशन होती। अरे बहुत सारी लैब्स हैं, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। मैं माइक्रोबायोलॉजी या फिर डेवलपमेंट बायोलॉजी, स्टेम सेल्स, ऐसा कुछ। ओके। यस तो मैम। मॉडल कोई भी चलेगा? यस मैम। अभी तो मैम इनिशियली स्टार्ट मतलब करना आप, रिसर्च वर्क, तो कुछ भी ओके चलेगा। क्योंकि मैम अभी तो लाइक ओके सीएसआईआर के लिए तो जितना पढ़ना था पढ़ दिया। लेकिन अब रिसर्च डिसर्टेशन में मैम यही सीखा कि जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया, लेकिन अब जब वहां पे टेक्निक करोगे तो उससे पहले आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। तो हम्म। फिर से आपको पढ़ना ही है वो डिटेल में, इन डिटेल, जितने एडवांस हाँ टेक्निक हैं। एग्जैक्टली। पीएचडी तो यार अब अगर उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करके भी करते हो देन ऑल्सो यू हैव टू स्टडी, वो भी यस आपको मैम, डेली बेसिस पे फिर भी पढ़ना डेली ही बेसिस पे। पढ़ना है। तो आई थिंक अगर आपको स्टेम सेल पे करना है तो, हाँ मेरे को आइसर मोहाली ही पता है स्टेम सेल्स के लिए, लेकिन स्टेम सेल फिर वो प्लांट मॉडल है उनका, ओके। अरेबिडोप्सिस। अब अगर, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि मॉडल कोई भी चलेगा। अभी एक और लैब है वहां पे, बट द थिंग इज कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ओके। 7 to 8 years आपको लगने ही लगने हैं, मतलब वो फिर कहीं नहीं गए।
तो आपको इससे अच्छा ऐसी लैब देखनी चाहिए जिसमें टाइम पे भी हो, और और आप बाहर भी जा सकते हो उसे करने के लिए। मतलब मेरी नोन में स्टेम सेल का इतना मुझे पता है अभी। ओके। और आप अदरवाइज आप डिसर्टेशन करके या फिर कोई अच्छी जगह से प्रोजेक्ट करके, जो कि अभी एट दिस लेवल वो एक अच्छा आइडिया नहीं लगता है कि यार अब सीएसआर हो गया अब क्यों प्रोजेक्ट करना, राइट? बट आप अगर किसी रेप्यूटेड जगह से जाके प्रोजेक्ट करते हो फॉर लाइक आपका यस हो मैम। सकता है 1 साल भी जाए, बट अगर आपको स्टेम सेल की बाहर कोई लैब दिख रही है बहुत अच्छी, तो आप वहां अप्लाई कर सकते हो मीनवाइल, और 2 लोगों से रिकमेंडेशन लेके उसके बाद आप अब्रॉड जा सकते हो करने। तो इस ओके। तरीके से आपका टाइम सेव होगा। और टेक्निक्स के मामले में तो ऑफ कोर्स वहां पे यहाँ से ज्यादा आपको एडवांसमेंट मिल जाएगी, यस मैम। राइट? बट पीएचडी की ग्रिलिंग हर जगह सेम है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा या जो भी है। मतलब वो जो पर्सनल चीजें हो जाती हैं वो ग्रिलिंग हर जगह होगी। अब आप ओके। बताओ आपको क्या पूछना है? एक सेकंड। आपके पास भी मैम 10 क्वेश्चन है क्या? नहीं मैम, 3 क्वेश्चन है बस। हाँ मैम फर्स्ट क्वेश्चन कि इज देयर एनी डिफरेंस लाइक अगर आइजर्स आईआईटी और सीएसआर कैंडिडेट फर्दर जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो फिर किसी को प्रायोरिटी दी जाती है और किसी को कम प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन कम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और फिर भी आपने अगर बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत स्किलफुल हो, और आप उस इंस्टीट्यूट को ऐड कर सकते हो, राइट? से फॉर एग्जाम्पल अब वहां पे चांस की बात भी है कि अगर मान लो मेरे इंस्टीट्यूट में कोई एक चीज पे काम करना चाहते हैं, लोग कैंसर पे काम करना चाहते हैं, बट नोबडी इज स्टार्टिंग, कोई ऐसा आ गया जिसने मेडिकल में भी काम किया हुआ है, कैंसर पे भी काम किया हुआ है, उसको कोलैबोरेशंस भी बहुत सारे हैं कि वो यहाँ आके इजीली सैंपल्स भी प्रोवाइड करा देगा, तो आप चाहोगे तो कि ये फैकल्टी बने यहाँ पे। ओके मैम। और इंडिया में अब एक नया माइंडसेट आया है कि वो बाहर से आए हुए बच्चों को प्रेफर कर रहे हैं। इट्स लाइक कि वो एक काइंड ऑफ नहीं होता कि इंडिया में इंडिया के आईआईटीज आईसर्स या फिर आईआईसी ये वाले बहुत सारे बच्चे हो गए, तो दे आर मोर की बाहर से आया हुआ बच्चा है कि नहीं अगर इस लिस्ट में है, तो वो थोड़ा सा उसे सेपरेट करने लग गए हैं फैकल्टीज को। ओके मैम। तो इस तरीके से कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपने क्या काम किया है ओके मैम। और आप मैम क्या ऐड कर सकते हो। हम्म। ओके। मैम लाइक कुछ जगह पे कुछ इंस्टीट्यूट्स में आप अब जैसे अभी फॉर्म्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट हर जगह के, तो अगर हम फॉर्म्स अप्लाई हम्म। करते हैं और इंटरव्यू के हम्म। बाद वो उस टाइम पे गाइड अलॉट नहीं कर रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर हम्म। आफ्टर कोर्स वर्क दे आर अलॉटिंग गाइड्स, तो हमें क्या वहां जाना हम्म। चाहिए रिस्क लेके कि हमें पता नहीं है गाइड हमें कौन मिलने वाला है बट हम जा रहे हैं, ऐसा करना चाहिए? ऐसा मेरी नजर में इफ यू आर वेरी सीरियस कि आपका कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है और आपको उसी पे ही काम करना है, अभी से आपने सोच लिया कि आप लैब भी उसी पे खोलोगे, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बट अगर आपके बैक ऑफ द माइंड है कि आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, मैं पहले ट्राई करना चाहता हूँ हर लैब में, देन आई वांट टू सी कि मेरे को कौन मिलता है, मतलब आप भी फ्री हो कि मुझे जो मिलेगा मैं वहां से सोचना स्टार्ट करूंगा, मतलब आई स्टार्ट थिंकिंग 1 ईयर लेटर। अगर आप ये सोचते हो तो डेफिनेटली जाओ। डिपेंड्स कि आप यहाँ से कितने क्लियर हो सकता है आपको प्रायर एक्सपीरियंस ना हो, आप 1 साल में इतने क्लियर हो जाओ कि आप वहां से हर जगह से सीखो, लेकिन करो कहीं और से जाके, बात सेम रहेगी क्योंकि आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया। ओके मैम। मैम दिल्ली में कोई रिकमेंडेशन है किसी इंस्टीट्यूट का, लाइक कौन से गुड हम्म। इंस्टीट्यूट आप बता सको? यार मेरे को बॉटनी का पता है कि बॉटनी में डीयू का साउथ कैंपस बहुत अच्छा है, अगर आपको ओके। बॉटनी के लिए करना है। आपके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेडिसिन वगैरह के लिए जाना है तो जेएनयू अच्छा है, जेएनयू में ओके। बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है, तो आप जेएनयू जा सकते हो। जहां तक मैं प्रेफर कर सकती हूँ या फिर मैंने पर्सनली देखा, मुझे एनआईआई बहुत पसंद है। अगर आपने एनआईआई का एग्जाम दिया था तो एनआईआई अच्छा है काफी, नहीं दिया था, अगर आप चाहो तो किसी आप डायरेक्ट किसी प्रोफेसर को मेल करके देखो कि आपने ये पोजीशन सिक्योर की है, कि अगर वो प्रोजेक्ट अलॉट कर सकते हैं और आप उसके बाद पीएचडी कन्वर्ट होना चाहते हो, राइट? बात आप कंप्लीट करोगे, मतलब आप इनिशिएशन करके देखो, फिर आप देखो आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं। तो एनआईआई भी काफी अच्छा है और आईसीजीई भी काफी अच्छा है, तो ओके आप मैम। हाँ आईसीजीई भी ज्वाइन कर सकते हो। आईसीजीई का शायद पेरिस के साथ कोलैबोरेशन भी है, एक उनका सेंटर वहां भी है, तो इजीली आप वहां से ये हो सकता है कि आप इजीली बाहर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा सकते हो। आईसीजीई भी अच्छा है ओके मैम। और थर्स्टी है ट्रांसलेशनल रिसर्च के आईजीआईबी। लिए, अगर आपको हेल्प। आईजीआईबी भी अच्छा है, लेकिन इन सब में आईसीजीई भी, मैंने जितना सुना है आईसीजीई भी काफी अच्छा है। ओके मैम।
और थर्स्टी अगर जाना है तो आप थर्स्टी भी जा सकते हो। मतलब आप मेरे ख्याल से गो फॉर अ पीएचडी जो टाइम पीरियड में भी हो जाती है, और प्लस एनवायरनमेंट भी अच्छा है, और आप सीख भी बहुत कुछ पाते हो, क्योंकि ऐसे लोग अवेलेबल हैं। अब आप खुद बनना चाहोगे तो आप ऐसे ही गाइड बनोगे, राइट, जो अपने स्टूडेंट को टाइम पे दे, प्लस कुछ अच्छा आउटपुट भी यस निकाले। मैम, तो यस मैम। अब ऐसे लोग अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको रिसर्च करना है, प्रॉपर रिसर्च बहुत पहले स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि आपको जो अप्रोच कर रहा है या फिर आपने जिसे अप्रोच किया फर्स्ट टाइम उसने हाँ बोल दिया तो विल बी लाइक ओ मतलब मिल रही है पोजीशन। आराम से बहुत कामली डिसीजन लेना, और आप कम से कम 4-5 लोगों से पहले पूछ लो कि इस इंसान के पास जाना रहेगा बेटर कि नहीं रहेगा। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि वहां पे जाके आई थिंक आपको अभी सीएसआर तो आपने प्रिपेयर कर लिया है 1 साल में, वहां जाके आपको 4-5 साल वहां पे लगाने हैं। यस मैम। ठीक है, हो गए आपके क्वेश्चन? मैम एक लास्ट, हाँ। मैम बीआरसी जाने का मन करता है फिर? मेरा यस मैम। बहुत, मेरा यार उसके बाद से कभी ऐसा बना ही नहीं। अगर इंटरव्यू भी देने को मिलता तो पक्का हो जाता। मतलब पीएचडी के लिए मिल रहा था, बट मेन चीज ये थी कि मैंने ऐसे बॉली ज्वाइन कर लिया था। अगर नहीं ज्वाइन किया होता तो चले जाते आप? पक्का। मैंने तो सोचा ही था कि अगर मतलब ऐसा कुछ होता कि पीएचडी ज्वाइन कर लेते, वहां पे जाके प्रिपरेशन कर पाते। आप लोगों के टाइम पे मैं हूँ, मेरे को आप लोग बोलते हो, मेरे टाइम पे मैं फिजिक्स वाले बच्चों को मैसेज करती थी कि कैसे करना, और आशीष कोई नहीं तेंदुलकर। बताता। और वो क्या ही बताएंगे, और उनको क्या ही पता ना। तो उन लोगों ने भी बायो के किसी बच्चे से बात की, बायो के बच्चे आगे आना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। मतलब मेरी अभी जब मैं आईसेट ज्वाइन कर लिया था मैंने, उसके बाद मेरी एक साइंटिफिक ऑफिसर से बात की हुई थी जो बीएआरसी में ही थे। तो उन्होंने बोला कि वो लोग जो टीएसओज होते हैं वो 1 साल के बाद पीएचडी एनरोल करते हैं। मतलब 1 साल उन्हें ट्रेनिंग कर ली, फिर 1 साल का गैप देंगे, फिर वो पीएचडी एनरोल हो जाते हैं। तो उनकी दोनों प्रोसेसेस वैसे कंप्लीट हो जाती है। मतलब रिसर्च इज मोर और लेस सेम, वही है यार, प्लाज्मिड निकाल रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं, काम तो सारा सेम ही है। बट वही है कि आप साइंटिस्ट भी हो साथ में, तो ग्रुप भी लीड कर सकते हो, तब आप यंग भी होते हो, आप खुद भी कुछ कुछ सोच सकते हो कि आपको ये करना है। मन तो करता है, बट ठीक है, उससे अच्छा हो जाएगा। जा नहीं चलो रहा मैम वो। ठीक है। यस मैम। हाँ कोई बात नहीं, अभी आप तो बीआरसी जा सकते हो पीएचडी करने, अगर आपको पीएचडी यस करने मैम। जाना है तो यू कैन टॉक टू पीपल। और वहाँ के जो साइंटिस्ट है वो बहुत जेनरस भी हैं, बहुत मस्त लोग हैं वो, आप आराम से बात कर सकते हो। अगर आप उनको लगेगा कि हाँ इसको करना है तो आप कर सकते हो जाके। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है चलो, ओके, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू टू यू टू। अब अगर आपको मेरे से कुछ पूछना होगा तो आप डीएम कर देना, और अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू।